जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी प्रणाम। हरि ओम, हरि ओम। बाबू राम जियावन सिंह भैया, जी गुरुजी। कुछ जिज्ञासा बा? जी गुरुजी। बताओ। जिज्ञासा यह बा गुरुजी कि आपके सानिध्य में 6.5 साल बीत चुका। जी। आपने आपके पवित्र भाव से गुरुजी हमार ब्रह्मा जी तक जितना पद पावे के लालसा रहा, जैसे प्रधानी उधानी बा लड़े उड़े के लालसा रहा, जी। आपके पवित्र भाव से ज्ञान से सब ये सब हमार मिट गया ऑटोमेटिक। माने अब ब्रह्मा जी के भी पद कोई मतलब नहीं यहाँ अब समझ में आता। काहे बदे? देखो तो गुरुजी की इतना गुरुजी पीएचडी के हैं, साइंटिस्ट के पद पाए, इतना उनके अंदर का जला देखो तो इतना आनंदित उन बान जितना भरी विज्ञान करके ये अवस्था में आ गया, तो देखो 6.5 साल का अनुभव आ कि सब बेकार बा गुरुजी, सब बेकार बा। और कुछ कह चाहिए? हाँ गुरुजी। बोलो। गुरुजी में देखा स्वाभाविक संतोष, एकाग्र बुद्धि और प्रभु में दृढ़ आस्तिकता। ये आपके यहाँ से मिला? हाँ मिला। तब यहाँ याल की जब यहाँ प्राप्त भल कि तब गुरुजी में याल की, तब गुरुजी में बा। हाँ, और जितने आश्रमधारी बान गुरुजी जी, ये सब तो सब हमें विश्यालय नजर आवे लगा कि सब में तो कुछ हो नहीं बा। जैसे गुरु गोरखनाथ चंडाल बा जी। हाँ, वहाँ सभी तब मनुष्य के स्मृति उल्टा कर देता है, बलगला देता है। आपसे ये मिला कि बिना अपने धर्म के हिसाब से आपके जौन धर्म बा, जौन कुल बा, वो हिसाब से अगर अथुआ करिए तब गति बने। जी। हाँ, तो गुरुजी ये सब जितने बा नबीर कबीर उद्धा बुद्धा देवरहवा बाबा बा कहल, यहाँ तो सब चमत्कार पूरी सब खाली मनुष्य के स्मृति खाली भ्रष्ट करे में लगा बा। हाँ लगा बान गुरुजी। हाँ। तो ये आल गुरुजी की क्षत्रिय कृपा की धर्म अपन जब समझ में आल कि अपन धर्म बनला, तो गुरुजी कैसे काजला कर निवारण हो कि जनमानस में जाए, तो यहाँ होकर व्यवस्था नहीं बा। ऐसे गुरुजी आपसे विनम्र निवेदन बा कि सरल भाषा में जनमानस में जाए। यही आचना बा गुरुजी। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद भैया। बाबू देवराज सिंह, बतावे आपो के कोनो जिज्ञासा बा? जी गुरुजी। बोला। गुरुजी, आप में अहंकार, आसक्ति, अभिमान, मद, यह सब कैसे दूर हुआ गुरुजी? कैसे दूर हुआ? जी। हरि ओम। अब कह दिए कि खाली शिव जी के कृपा से दूर हुआ, तो समझ में आ जाई? नहीं।
तो जरूर एकरे बदे पूरा व्यवस्था बतावे के पड़ी। हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राम। बाबू राम जियावन सिंह भैया, आप धन्य पुरुष हैं जो जन मानस के अंतःपुर में श्री शिव जी की भक्ति का प्रवाह हो, उसके मार्गदर्शन के लिए याचना किए हैं। याचना का यह एक पवित्र भाव है। तो जय श्री राम। प्रिय संसार जगत के सभी मित्रों, यानी 8 अरब अपने अविनाशी, सत्य और सबसे सुंदर रूप का आपको अनुभव हो, इसके लिए बाबू राम जियावन सिंह जी की जिज्ञासा पर यह वाणी प्रकट हो रही है। आप अपने इस मित्र के तरफ से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। इसका क्या भाव है कि जब तक आपके एक श्वास में भी चिंता का कण है, तब तक आप रविशंकर के लिए एक श्वास में भी कुछ करना तो दूर रहा। पांडे जी कैसे होंगे? आपको एक श्वास में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने इस मित्र के तरफ से पूर्ण स्वतंत्र हैं। श्री शिव जी की भक्ति बहुत ही आसान है। आज इस प्रभु के लीला स्थली में संपूर्ण सृष्टि ही पाप परायण सब नर नारी, अर्थात किसी को मार काट नहीं रहे हैं तो झूठ का सहारा तो अवश्य ले रहे हैं। जैसा अंदर वैसा बाहर। अभी आज श्रावण अधिमास के कृष्ण पक्ष का पंचमी तिथि है, 5th of अगस्त 2023 यानी 2023। दस नवंबर 1974 को एक जीव इस शरीर को लेकर धरती पर आया, सब कुछ कार्य किया। अब इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मात्र धरती पर ही नहीं, धरती पर जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो धरती पर ही नहीं, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक तक कोई एक श्वास में आपके इस मित्र की बात मान ले, इसकी कल्पना भी एक श्वास में नहीं रही। क्योंकि जब तक आप इस जगत में मान्यता प्राप्त करने के लिए
कि यह जगत मुझे माने, मेरे विचारों का सम्मान करे, मुझे आदि शंकराचार्य मान ले, मुझे भगवान का भक्त मान ले। यानी जहाँ तक राम जी भैया एवं मित्र जो भी इस वीडियो का दर्शन कर रहे हो, करेंगे आगे, तो जहाँ तक मान्यता की सीमा है वहाँ तक तो श्री शिव जी की भक्ति का कोई चरण छू भी नहीं सकता। तो मित्र, यह डॉक्टर रविशंकर पांडे आध्यात्मिक यात्रा के दौरान दिव्य शोध से यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि धन, वंश और नाम, यश, कीर्ति, यह तीनों मोह से उत्पन्न, यानी मोह का बीज है। इसी बीज से उत्पन्न भ्रम है। यानी इन तीनों का कितना भी विकास हो, आप शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। यह अकाट्य सिद्धांत है। आपका यह मित्र अधिकार, आज्ञा और उपदेश, इन तीनों के बाहर है। यह श्री शिव जी के भक्ति का प्रभाव है। अब इस जगत में आपके इस मित्र का कुछ भी अधिकार नहीं रहा और ब्रह्मलोक तक कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। यहाँ तक कि ये संपूर्ण रचना से ही मन उपराम हो गया। उपराम का अर्थ है कि अब किसी रूप का दर्शन आपके इस मित्र को नहीं करना है। इनके लिए इनके चारों भाई ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हैं। इनकी 7 बहनें, ये सातों श्रद्धा की मूर्ति है। विश्वास रूप पति का भी चरित्र किए हैं। तो इनके लिए शर्मिला जी आदिशक्ति का ही स्वरूप है। इनकी जितने भी संबंधी हैं सब परम प्रिय हैं। यह सब भक्ति का प्रभाव है कि जगत में ऐसा कोई भी स्वरूप है ही नहीं जिसके प्रति एक श्वास में भी आपके इस मित्र के अंतःकरण में रोष यानी क्रोध, इसका एक भी कण हो, तो आप अपने इस मित्र के तरफ से पूर्ण स्वतंत्र हैं। यहाँ की बाड़ी आपको अच्छी लगे तो आप कल्याण के मार्ग पर अपने जीवन को ले चल सकते हैं। मित्र सब कुछ एक तरफ करके आप सीधे इस बात का अनुभव कर ले कि यह बाणी किसी बाबा बीबी जो दिमाग में फैला हुआ है कि सब भ्रष्ट हो गए हैं, यह किसी बाबा बीबी की बाणी नहीं है।
विश्व रूप रघुवंश मणि। श्री शिव जी के कृपा से इस बात का अनुभव हुआ कि यह संपूर्ण विश्व ही श्री राम जी का सगुण साकार स्वरूप है, अर्थात आप में और श्री शिव जी में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। यानी जीव के रूप में जो आप उत्पन्न हुए हैं वह परमात्मा अनादि तत्व श्री राम जी से ही उत्पन्न है। इस आकाश के अंदर यह जो पीरियाडिक टेबल में 118 के आसपास एलिमेंट्स देखते हैं कि इतने तत्व इस आकाश में हैं, इन तत्व के पास में चेतना नाम की शक्ति नहीं है। आपका यह मित्र स्कूल ऑफ मेडिसिन यूएसए में रहते हुए मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले 48,804 जीन्स होते हैं, सबका विश्लेषण किया। इसमें चेतना नाम का तत्व कोई भी जीन इनकोड नहीं करता। तो धरती पर जितने भी जनमानस हैं 8 अरब, सब भगवान शिव जी की ही मूर्ति है। यह भाव स्पष्ट हो गया। और मित्र, यह तो वैज्ञानिक क्षेत्र का जो शोध निष्कर्ष रहा यह आपके सामने है। आप जो भी व्यवहार करते हैं वह सारे नाते वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय, सम्मानीय, आत्मीय जितने भी नाते हैं यह आत्मा राम के नाते ही है। और वह आत्मा राम जिसके सहारे आपका मन, बुद्धि और प्राण कार्य कर रहे हैं, यही एक परम पूजनीय पिता है जो कि स्वार्थ के बाहर है, कि स्वार्थ रहित सखा सब ही के। सबको आत्मा राम का सपोर्ट है। अपने आप को आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी समझें, लेकिन सपोर्ट तो आत्मा राम का सबको है। तो संपूर्ण विश्व ही श्री राम जी का सगुण साकार स्वरूप हो गया। और श्री राम जी को जानने के लिए बुद्धि का कपट से मुक्त होना परम आवश्यक है। तो यह कपट से मुक्त कैसे होगा, इसका कोई उपाय होना चाहिए। तो हाँ, उपाय है। आप को मात्र भगवान के वाणी पर विश्वास करना होगा। तो विश्वास करने के लिए आपको अपने मन को, यदि कछुआ होता है ना, टॉर्टोइस, आपके पास उस कछुए के बराबर भी बुद्धि बची है इस कलयुग में, तो आप सीधे जान ले कि जिस प्रकार किसी भी प्रकार के आपदा का अनुभव आते ही वह अपना चारों हाथ और एक मुंह अपने
कठोर कवच के अंदर कर लेता है। बस इस बुद्धि का प्रयोग करके प्रभु बता चुके हैं कि जितना भी इन 5 इंद्रियों के द्वारा जीभ, नाक, आँख, कान और त्वचा, इसी से आप स्वाद, क्रम से स्वाद, गंध, रूप, वाणी और त्वचा से स्पर्श, इनका अनुभव करते हैं। मित्र, यह बुद्धि ब्रह्मलोक के बाहर है। ब्रह्मलोक तक जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं भोग करने की, वे सभी मात्र आसक्ति एवं दुख के हेतु हैं। यह ज्ञान आप रख ले। तो एक विषयी पुरुष को कभी विवेक हो ही नहीं सकता। विषयी पुरुष माने ऐसे मनुष्य जो इन भोग विलास के वस्तुओं में सुख, शांति और चेतना की कल्पना एक श्वास में भी कर रहे हैं, वे कभी प्राणांत तक विवेक को प्राप्त हो ही नहीं सकते। तो आप अपनी धारणा में यह बात रख ले कि अरे ये तो दुख और पाप के कारण है, तो इनको पाने के लिए कपट का प्रयोग कौन करेगा? जिसको यह बात समझ में आ ही जाएगी, तो एक तो कपट से आप अपने मन को ऐसे मुक्त कर ले, और आज माता जी के प्रति जीव बहुत ज्यादा आसक्त हो चुका है। माने ऐसी शक्ति जो अपने पुत्र के ही बुद्धि में चिंता रूपी सापनी को डाल दी है, ऐसे शक्ति के अधीन जनमानस हो चुका है। स्पष्ट भाव यह है कि धरती पर जो भी मतारी है, माताजी लोग हैं, माँ, मदर, सब अपने बच्चे की चिंता करती हैं। तो ऐसी शक्ति जो बच्चे के बुद्धि में चिंता डाल दे, वह पवित्र भाव की वस्तु कैसे हो सकती है? तो यह अविद्या का प्रभाव है। जो भी माता, बहनें, बेटियां इस बात को समझे, वे उनके अंदर जिज्ञासा आएगी तो फिर एक माँ क्या करे? तो इसका सरल उपाय है कि एक माँ मात्र यही करे कि अपने पुत्र को हमेशा एक ही उपदेश करे कि पीतु आयसु सब धर्म कटीका, अर्थात श्री पिताजी के आज्ञा का पालन करना ही बाबू राम जियावन सिंह भैया यह सभी धर्मों का शिरोमणि धर्म है। सभी माताएं धरती का यह कार्य कर सकती है, और जिस भी मित्र के पास सुंदर बुद्धि का एक भी कण हो, वह इस बात को अच्छे से जान ले कि जैसे ही नारी को यह पता लग जाएगा कि परशुराम जी के पिताजी गाधी जी
आज्ञा दिए और गड़ासा लेकर के माँ का गर्दन उड़ा दिए। कहेंगे अरे ये तो इसका बात है, ये तो ठीक नहीं बोल रहा है बाबा। हम ऐसे कह देंगे तो मेरा लड़का भी मेरा गर्दन उड़ा सकता है। चले, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इसके साथ साथ यह जान ले कि ऐसी नारी जो मन वाणी कर्म से अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष का किसी श्वास में कल्पना भी नहीं करेगी, वह अवश्य अमर तत्व का अनुभव कर लेगी। आपके शिव जी और श्री राम जी आपके पास है। यह सब भाव श्री शिव जी के भक्ति का प्रभाव है और बहुत ही सरल है, क्योंकि जो श्री शिव जी है ये बहुत ही सरल है। प्रभु का सिद्धांत ही है कि जिसका श्री राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं है, वह शिव जी का बन ही नहीं सकता। तो नीति यही है कि जिस समय किसी लड़की का पिता अपने पुत्री का हाथ दामाद के हाथ पर रखकर कन्यादान करता है, उसी श्वास में, उसी क्षण सपने हुआ न पुरुष जग नाही। स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन का एक श्वास में भी राम जी भैया स्थान नहीं है। जिस माँ को आप इतना प्रेम करते हैं, वह भाव के रचनाकार श्री राम जी हैं, सामने बैठे हुए हैं। और प्रभु ऐसे हैं जिनकी कृपा से आप यह मनुष्य का शरीर पाए हैं कि देतई से बीनु हेतु सनेही। आपको इतना सुंदर भवसागर से पार होने वाला शरीर तो प्रभु दे दिए हैं, लेकिन आप प्रभु की भक्ति करें या ना करें, इनका कोई भी निजी स्वार्थ नहीं है। तो स्वार्थ रहित मात्र आपकी आत्मा है। तो जब आप अपने मन बुद्धि शरीर को सेवक और श्री शिव जी को स्वामी बना लेंगे, देखिए यही सरल मार्ग है। तो आपको यह भाव रखना ही होगा कि धरती पर 8 अरब मनुष्यों के अंदर नर हो, नारी हो, नपुंसक हो, सबके अंदर विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वेद ही जिसका स्वरूप है, ऐसे प्रभु श्री शिव जी विभु, विभु माने होता है अनुमंता। आपके हृदय में श्री शिव जी और मैया पार्वती जी विराजमान है। यहाँ से जो भी वाणी प्रकट हो रही है, इसमें आपसे ना तो कोई राग है, ना तो रोष है, ना तो ममता है, ना तो स्वार्थ है। आपसे मान्यता ही नहीं चाहिए कि आप इनकी एक वाणी एक श्वास में भी मान ले। तो यह मात्र कल्याण के लिए है। यदि आप अपने धारणा में यह बात रखना चाहेंगे तो रोष किससे करेंगे? यानी जो पाप का मूल है क्रोध, यह इसी क्षण नष्ट हो जाएगा। यह जो आप वाणी सुन रहे हैं, यहाँ पर ना तो कोई पत्रकार, ना तो कोई कैमरामैन है।
बाबू राम जी अवन सिंह जी जो जिज्ञासा कर देते हैं, एक टूटे हुए डाल पर यही बाबू राम जी अवन सिंह जी का मोबाइल है, इनकी जिज्ञासा को ऐसे ही बता करके यूट्यूब पर लोड कर देते हैं। क्योंकि शिव जी के अलावा इस जगत में कोई भी हो, पूजनीय, वंदनीय, माननीय, आदरणीय, आत्मीय मित्र कोई भी हो, अगर कोई शिव जी के अलावा किसी से भी आशा का संबंध रखता है तो उसका प्रेम यह शरीर, यह बुद्धि कभी स्वीकार नहीं कर सकती मित्र। यह मात्र श्री शिव जी के भक्ति का प्रभाव है। जन्म जन्मांतर में जितने भी सेवा हुए, प्रति उपकार में कुछ नहीं चाहिए। यानी कोई एक गेहूं का दाना या एक सिक्का दे दे, इसकी कल्पना भी नहीं है। इस शरीर में प्राण रहे न रहे, छूट जाए, यानी जहां तक इच्छा की सीमा रही, आशा की सीमा रही, यह बुद्धि उसके बाहर है। यह श्री शिव जी के भक्ति का प्रभाव है। तो धरती का प्रत्येक मित्र यह बात जान ले कि आपको जगत में आपके पिता से बड़ा विश्वास पात्र कोई मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हर शरीर में ऋषि मुनि देवता असुर सब व्याप्त हैं, और सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, स्वार्थ लागी। मित्र, स्वार्थ माने वासना। यदि आपको जगत में कुछ भी भोगना है, कुछ भी पाना है, तो आप मात्र वासना के कीड़े हैं। आप कोई आदि शंकराचार्य, साईं मियाँ, बुद्धा, अबीर कबीर कुछ नहीं है। मूसा, मोहम्मद, इब्राहिम कुछ नहीं है। यदि आप किसी रूप में आसक्त हैं तो आप मात्र एक नाबदान के कीड़े हैं। आपको लगे कि ये तो डांट रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि आपके पिताजी के तरफ से बोल रहे हैं। इनसे आपका कुछ लेना देना नहीं रहा, क्योंकि स्वार्थ रहित परमात्मा का अनुभव कराने के लिए स्वार्थ के बाहर आना ही पड़ेगा। इतना तो आपकी बुद्धि समझ ही सकती है। तो साधु को एक कुर्सी रखने भर की जगह का अधिग्रहण करना, यह भगवत आज्ञा नहीं है। यही बात जब पहले राम जी भाई को बताए तो कहे कि एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार साधु को नहीं है। तो राम जी भैया बोले कि गुरुजी, सुई का नोक यह दुर्योधन से जनमानस की बुद्धि जोड़ देगा कि ये तो दुर्योधन का बाड़ी है, तो इसको कुर्सी रखने भर का जगह। यानी आपको इतना ही समझना है कि अगर एक भूमि का टुकड़ा भी उसको आप अपना समझेंगे तो मैं और मेरा, इसमें बुद्धि फंस जाएगी। फिर अनंत परमात्मा के भाव का अनुभव आप जनमानस को करा नहीं सकते। इसलिए मरने के बाद हमारा समाधि स्थल बने, साईं मियाँ के तो अंदर बह रहा है कि सब हमको भगवान राम का अवतार मान ले, जबकि रज और वीर से परमात्मा का अवतार संभव ही नहीं है। तो जो भी मनुष्य
आप इस बात को जान लें कि जो भी मनुष्य कहीं भी सत्संग के लिए जा रहा हो, कल्याण चाहता हो, और उसको पता लग गया कि ये तो गुरुजी के पास बहुत ज़्यादा मालटाल है भैया, किला में रह रहे हैं, तो समझ ले कि वह चांडाल है। वहाँ जाने से आपकी बुद्धि निष्कपट और निर्मल हो ही नहीं सकती। अब आपके इस मित्र को मैं साधु हूँ इतना भी बोलने का अधिकार तो नहीं रहा, क्योंकि अधिकार ही के बाहर है। लेकिन इतना अवश्य है कि धरती पर जितना संप्रदाय और पार्टियां प्रकट हुई हैं, इसके फाउंडर मात्र या तो वेश्या का ग्राहक था या तो वेश्या का भड़ुआ। इसको आप डांट लगे तो समझ लीजिए यह आपके पिताजी के तरफ से लग रहा है। ऐसा क्यों? धरती पर कोई भी इनकी बाड़ी को काट करके इनका गर्दन उड़ा सकता है। क्यों? क्योंकि दिव्य शोध से यह निष्कर्ष निकला राम जी भैया कि एक शिव जी का सेवक श्री रामचरितमानस के ऊपर एक शब्द का टिप्पणी तक नहीं कर सकता, तो वो अलग से रामायण क्या लिखेगा? कोई कृष्ण भगवान का उपासक श्रीमद् भगवत गीता पर एक शब्द का टिप्पणी नहीं कर सकता, तो वह अलग से जयदयाल बनिया का टीकाकार कैसे बन सकता है? यह भाव है, क्योंकि उसमें चांडाल भाषा मिला। यहाँ पर धरती के सभी प्राणी समझ लें कि आप धर्म के पथ पर हो, जीवन से मुक्त हो, ब्रह्मलीन हो। यदि आपको इस धरती पर कोई चरित्र करना पड़ रहा है, तो आप जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को युद्ध का अधिकार नहीं है भैया। बनिया है तो आप बनियौटी का अधिकार है, गीता लिखने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह चमरौट चल रहा है। यह जो बाणी प्रकट हो रही है, यह कलयुग से कलयुग युद्ध करने के लिए लालायित है। धरती पर इस समय जो युग का प्रभाव है, उसमें लोग हजार हजार आंख लगाकर बस यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि रविशंकर के अंदर कोई एक कच्ची बात मिल जाए और इनको लपेट लिया जाए। सहस बदन देखहि पर दोषा। तो मित्र, अब आपके इस मित्र को किसी नारी के गर्भ, रूप, स्तन और भग किसी की आवश्यकता ही नहीं रही। फिर भी जगत में जितनी नारियां हैं, सबके अंतःकरण में माता पार्वती का निवास है, ऐसा भाव है। आप अपने माता जी को प्रेम करते हैं तो सीधे जान लें कि पितु आयसु सब धर्म का टीका। आप इसको जो है पिता का अंग बन जाइए, इच्छा की चाकरी मत करिए। क्योंकि अगर आप अपने पिता को विश्वास नहीं कर सकते, कृष्ण कुमार कुर्मी जी, अगर आप बाबा जी को विश्वास ही नहीं कर सकते, राम सूरत जी को, तो आप कभी कुछ नहीं, आप मात्र एक कुपुत्र हैं, कोई अधिकारी नहीं है। चलिए धरती पर आप ही पहले पुरुष बनिए कुर्मी कुल में, जो कि
तो कहेंगे पांडे जी मैं ऐसा क्यों करूं? तो इसलिए करिए क्योंकि किसी भी मनुष्य के शरीर की जो रचना है वह पिता के ही डीएनए से बना हुआ है। माता जी के गर्भ में आप अलग से राम सूरत बाबा जी कुछ है नहीं। लेकिन मैं त्यागी हूं, मैंने तपस्या किया है। अगर यह भाव है तो यह मात्र एक अहंकार है। तो मित्र, धरती पर जो भी मनुष्य इस भाव का अनुभव करे तो आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं। आप सीधे जान लीजिए कि आप एक अहंकार हैं जो कि इस प्रकृति में सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट की थ्योरी पर चल रहे हैं। हर कोई हाई स्कूल में पढ़ लिया कि इस प्रकृति में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सभी पशु प्रयास करते हैं। मैं भी एक पशु हूं। जिसने प्रयास करने में अपने आप को विफल कर दिया उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, जैसे डायनासोर। यही ज्ञान सबको है ना। यह काम नहीं करेगा। आप भगवान की मूर्ति हैं, जहां चेतना ही नहीं तो उसमें अपने स्वरूप की कल्पना कैसा। इसलिए अब यह वाणी तो आप सुन रहे हैं, लेकिन एक मनुष्य का शरीर 60 से 90 शंख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसी क्रम में जब बढ़ेंगे तो शंख और महाशंख जैसे शब्द आते हैं ना, तो 60 से 90 शंख कोशिकाओं का बना हुआ है। 60 to 90 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो इस पूरे शरीर के द्वारा, यानी इतनी कोशिकाओं के द्वारा जितना भी सेवा इस जगत में हुआ, जब आपके इस मित्र को बुद्धि में अनुभव हुआ कि हर ही समर पे बिनु सत्य कर्मा, यानी विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित किए बिना सत्कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। भोग विलास की वस्तु देकर फंसा देने वाले हैं। तो जो भी सेवा इस जगत में हुआ सब भगवान को समर्पित कर दिए, तो विष्णु भगवान का सेवा करने का अवसर मिला। और विष्णु भगवान का कार्य ही है कि वह भक्तों के हृदय में अहंकार और अभिमान का अंकुरण होने ही नहीं देते। इसलिए आपका मित्र अब के द्वारा यही कार्य हो रहा है। तो मित्र, यहां पर किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना अपने इस मित्र को जानते हैं, जीवनी में भी बता दिए हैं, करीब 40 ऐसे संकल्प जो संकल्प की सीमा ही पार कर गए। यानी अब आपका यह मित्र संकल्प विकल्प के अंदर नहीं रहा। पंडित जी संकल्प कराते हैं ना, अब ये कोई संकल्प करने वाले नहीं। यहाँ तक कि शिव जी के मूर्ति की स्थापना भी करने वाले नहीं है। इनको कोई एक श्वास में मान ले, इसकी कल्पना करने वाले भी नहीं है। यह सब श्री शिव जी की भक्ति का प्रभाव है। तो बस हो गया। अब जब सेवा दिए उससे कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए, तो फिर अब उसमें क्या कोई कर सकता है। इसी को वैराग्य कहते हैं। और मित्र, इस प्रकृति में तो राग है, लेकिन संतोष और वैराग्य खुद प्राप्त करना पड़ता है उपासना के माध्यम से। और उपासना शिव जी का मात्र वही मनुष्य कर सकता है जिसके अपने निजी कुछ सिद्धांत प्रत्येक श्वास में हो। इसी बात को आप जान लें। और यह लगभग 50 मिनट का वीडियो है, बन जाएगा
अभी जब चल रहा है तो 39 मिनट 46 सेकेंड हुआ है और 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो इस अवस्था में जैसे यह बाणी आप सुन रहे हैं, इसमें मन को छल और कपट एक श्वास में भी नहीं छू सकते, क्योंकि अब आप लोग बुद्धिमान हैं, समझ सकते हैं कि भगवान के भक्ति के लिए घर और अपने परिवार को छोड़ दिए तो दूसरे का जमीन हड़पेंगे, गरीबों की बस्ती उजड़वाएंगे। आए, ये कैसा साधुता है भैया। साधु से किसी को एक श्वास में भी भय प्राप्त न हो, यह तो साधारण सा साधु का कार्य है। साधु और बोकदा, वह जो सरदार जी लोग रखते हैं, इसका कोई संबंध ही नहीं है। आप मन वाणी कर्म से सबका कल्याण चाहेंगे तो कोई आपको फिर बॉडीगार्ड की जरूरत क्या है। जैसे आपका यह मित्र है, सीता जी दूब का सिटकुन उठा सकती हैं। आप लोग देखे होंगे, सीता जी ऐसे तिनका लेकर के रावण के खड्ग से अपने आप की रक्षा करती हैं, लेकिन आपका यह मित्र, यह तो उदाहरण के लिए बताए, यहाँ पर प्रतिशोध है ही नहीं। जब सब भगवान की मूर्ति है तो विरोध कैसे आ? तो जहाँ विरोध नहीं है वहाँ इस तिनके की भी आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम। तो मित्र, यह सब जो 5-6 सिद्धांत हैं, जगत में जितनी नारियां हैं सब मैया पार्वती की मूर्ति हैं। जय श्री राम। विभू रूप से विभूति बच्ची पुष्कर भैया, यह शिव जी सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। आप किसी को ठगेंगे क्या? ठगी भाव का सोच आते ही आप अपनी अवस्था से गिर जाएंगे। तो सबको विभू रूप से समझ करके आचरण कर सकते हैं, पिता को ही अपना विश्वास पात्र समझ सकते हैं। यह धरती का प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। ठीक। और इसके साथ साथ दो बातें दो नहीं है तो एक ही, लेकिन इसका दो प्रमाण, क्योंकि जनता को भैया प्रमाण चाहिए। तो दो प्रमाण लीजिएगा कि बात एक ही है कि सृष्टि में जितने भी, राम जी भैया, जितने भी संपदाएं हैं, भौतिक या दैविक, सभी कुछ श्री शिव जी का है। यहाँ पर मैं और मेरा कुछ है नहीं। तो यही एक बात है। और इस बात को परम पिता परमात्मा, जिसको अपने पिता का स्थान दे दिए, दशरथ जी कहते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक। ये सब राग में गाते हैं तो आ लगा देते हैं, नहीं तो आप अपनी धारणा में यह भाव रख ले कि इस जगत में जितनी संपत्तियां हैं, और जब भगवान के पिताजी बोल दिए कि ये सब आपकी है, विश्वामित्र जी से यही कहे, तो आप मान लेंगे, आप भगवान के उपासक बन जाएंगे। कहेंगे हम नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे तो जैसा करिए, अब जैसा करेंगे। जहां तक आपके अंदर इस प्रकृति में आसक्ति है, वहीं तक बंधन है। यदि आप मोक्ष सुख का आनंद चाहते हैं
तो इसको धारण करिएगा, लेकिन हठ से नहीं। जानकारी तो आपको बाबू राम जियावन सिंह जी की कृपा से प्राप्त हो जा रही है। हठ भाव का प्रवेश होते ही योग खंडित हो जाता है। इसलिए वह किसी इनके बुद्धि में पतंजलि कोई एक वेश्या का भड़ुआ होगा जो हठ योग जैसा नौटंकी प्रचलित किया है, उसका यहां पर कोई लेना देना नहीं रहा। इसलिए यह कलयुग का एक सेना है, उसको ध्वस्त कर दिए हैं। उसके पास ताकत नहीं है। जहां हठ है वहां योग कैसा? यह बात धरती का कोई भी मनुष्य समझ सकता है। कहेंगे नहीं हम योगी हैं, आप बताइए योगी की परिभाषा पांडे जी। तो मित्र, श्री शिव जी के साथ प्रत्येक श्वास में संयोग ही योग है। अगर कोई अपने आप को योगी, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, धर्मात्मा समझता है तो वह मात्र 24 घंटे अपने प्रत्येक श्वास में यह भाव रख ले कि यह संपूर्ण जगत ही श्री शिव जी का सगुण साकार स्वरूप है। यह हठ के साथ संभव ही नहीं है। तो बस यह मान्यता और सभी भोग विलास की वस्तुएं मात्र दुख के हेतु है। भगवान कृष्ण अवतार में श्री राम जी, बाबू राम जियावन सिंह भैया, कृष्णा अवतार में राम राज बच्ची आ गई ले, बैठो कल्याण कल्याण बैठ जा। 10वें अध्याय के 30वें 31वें श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं कि मुझ में और श्री राम जी में कोई अंतर नहीं है। आपका मित्र बस इतना ही स्पष्ट करने का भाव रखता है कि श्री राम जी, श्री शिव जी, श्री कृष्ण भगवान, श्री गणेश जी, मैया पार्वती और आप की आत्मा, इन सब में भेद नहीं है। समुद्र और समुद्र का लहर जैसा पूरी बीच पर एक बार स्पष्ट कर दिए थे शर्मिला जी को कि पति पत्नी का संबंध समुद्र और समुद्र की लहरों की भांति होती है। जैसे कहने को तो दो हैं, लेकिन वास्तव में वो एक है। समुद्र की लहर समुद्र से अलग है नहीं, वैसे कोई भी पति पत्नी अलग अलग नहीं है। इस भाव को धारण कर ले कि पत्नी आपकी अंग है और भगवान की उपासना के लिए 3 पिलर चाहिए: स्वाभाविक संतोष, स्थिर बुद्धि और दृढ़ आस्तिकता। दृढ़ आस्तिकता यानी जो कुछ दिखाई दे रहा है इससे बढ़कर विभु में व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। विभु रूप से श्री शिव जी सबके हृदय में निवास करते हैं। यह भाव आपके अंतःकरण में होना चाहिए। और यह जो एक बात है कि यह सभी संपत्तियां श्री शिव जी की और है, दैविक और भौतिक, इसका एक प्रमाण यह भी है कि लंका विजय के बाद जब विभीषण जी हीरा मोती जवाहरात लुटाने लगे कि अब तो मैं लंका का राजा बन गया, तो प्रभु स्पष्ट कर चुके हैं कि तुम भ्रम में विभीषण मत रहो, तोरे को से गृह मोरे सब, असत्य सुनहु मम बात।
कहते हे मित्र, यह मेरी सत्यवाणी सुनो कि यह जो लंका का किला है तुम्हारा गौर और यह खजाना यह सब मेरा है। और भरत दशा सुमिरत मोही मनहु कल्प समय जात। और भरत भाई की दशा का स्मरण करते हुए मानो मेरा एक निमिक यानी पलक झपकाने का समय, इतना यह एक कल्प के बराबर बीत रहा है। इसलिए वह उपाय करो जिससे मैं जल्दी भाई भरत को अपनी उपस्थिति दे सकूं, हाजिरी लगा सकूं वचन के हिसाब से। तो बस इतना ही है कि इस अवस्था में जन्म मरण का चक्र समाप्त हो गया। ओशन ऑफ म्यूटेशन जहाँ तक है, यानी जहाँ तक परिवर्तन है, वह अपने स्वरूप का अंग रहा भी नहीं। और चलिए ऐसे ही चलते चलते यह बाबू राम जियावन सिंह जी एक कुटिया का निर्माण कर दिए हैं। यह श्री राम आधार शांति केंद्र है। बाबू राम जियावन सिंह जी के दादाजी थे बाबू राम आधार सिंह, उन्हीं की यह भूमि है। और गंगा जी के किनारे यह शरीर पड़ा हुआ है। और श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता ही आपके इस मित्र का घर है। अब ये कभी ड्योढ़ी नहीं डाकेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आश्रम, घर कुछ भी हो, तो इन सब सिद्धांतों को जब आप अपनी धारणा में रखेंगे तब आप कल्याण मार्ग के पथिक अवश्य हो जाएंगे। और यह सब बाणी प्रभु श्री शिव जी की प्रेरणा से बाबू राम जियावन सिंह जी की जिज्ञासा पर प्रकट हुई है। आप जब भी इस वाणी को सुने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जब प्रसन्न मन हो, यानी मन में कोई हलचल न हो, प्रसन्न मन हो, तब सुनेंगे, आपको सारा भाव स्पष्ट हो जाएगा। और मनुष्य जन्म एवं जीवन का परम उद्देश्य ही है श्री शिव जी की अनन्य भक्ति। और मूलभूत मानव, प्रत्येक मानव का यह अधिकार है। श्री शिव जी की भक्ति इस धरती पर कोई भी कर सकता है। देखें, यह एक कुटिया है और यहाँ पर देखेंगे तो यह श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, ये सब यहीं पड़ा हुआ है। धरती पर किसी मित्र से 5 पैसे का आमदनी हो जाए, इसकी कल्पना भी आपके इस मित्र के बुद्धि में नहीं रहा। यही आपके मित्र की अवस्था है। एंड दिस इज द फाइनल बीएटिट्यूड ऑफ द लाइफ। यह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और सौंदर्यता है, जहाँ पर कि आशा, अपेक्षा, रचना, आकांक्षा, इन सब वस्तुओं का कोई स्थान रह ही नहीं जाता। तो आप सभी को श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो, इसी भाव को लेकर के यह आपका मित्र प्राणांत तक पड़ा रहेगा। और यह भाव का कभी भी किसी युग में क्षय हो ही नहीं सकता। ऐसे ही आपके मित्र के विचार हैं, भाव हैं। जब धरती पर कोई भी मनुष्य नर हो
न रही हो, क्योंकि नारी और स्वर्ण का दर्शन करने का अधिकार भगवान किसी साधु को नहीं किए हैं। तो कोई भी मनुष्य जो अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लेगा, तभी आपके इस मित्र की इस जगत में आवश्यकता होगी। उसके पहले इस जगत में आपके मित्र का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कोई एक गेहूं का दाना ला करके दे दे, ऐसा कल्पना भी यहाँ नहीं रहा। और यहाँ आने से डरने की आवश्यकता भी नहीं है। कोरोना का चक्कर नहीं है। देखिए, यह कोरोना का सर्टिफिकेट है और यहाँ पर बाबूराम जियावन सिंह जी यही कुटिया की व्यवस्था कर दिए हैं। तो शरीर पड़ा हुआ है और जितने भी अकल्पनीय संकल्प हैं उसको पवित्र भाव से सुने। अगर बुद्धि लगाएंगे तो आप अवश्य फंस जाएंगे। तो कहेंगे मैं ऐसा क्यों करूं, प्रसन्न मन से आपकी बात क्यों सुनूं? तो गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करिय भले जानी। सुनी मन मुदित यानी गुरु, पिता, माता और पति, स्वामी, पति होते हैं ना, हर पत्नी के पति। तो इनकी वाणी प्रसन्न मन से सुनना चाहिए, यह नीति है। तो कहेंगे अगर हम नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो हमारे पास भी बुद्धि है, मैं भी उचित अनुचित का विचार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि माने? मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, ये स्वामी जी, रवि जी तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैं इनसे सीनियर हूँ, मैं इनकी बात क्यों मानूं? यह भक्ति का भाव है। रविंद्र खैवाल भैया, प्रोफेसर चंडीगढ़, और प्रकाश पठानिया भैया, साइंटिस्ट ई सोलन, पुष्कर भाई RIRTO मिर्ज़ापुर, बनारसी भैया, राजकुमार भैया, अमर भाई, संतोष भाई, सबको जो भी यहाँ से दूर है सब भाई भरत का अनुसरण करे। अगर आप उचित और अनुचित का विचार करेंगे तो होगा क्या? अब एक हाथ में मोबाइल है, इसलिए दोनों हाथ जोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, फिर भी conjoining both of my palm, better you know कि उचित कि अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। आपका धर्म तो चला जाएगा और आपको आपके बुद्धि को भारी पाप, सुमेरु पर्वत इतना, वह लद जाएगा। फिर आप उसी पाप के प्रेरणा से ही इस जगत में उत्पात करेंगे, आप कुछ कर नहीं सकते। मित्र, यह सब भाव है और आपको श्री शिव जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। बाबूराम जियावन सिंह जी धन्य है जो कि इतना सुंदर जिज्ञासा जगत के कल्याण के लिए उत्पन्न किए हैं। आपको रविशंकर का जो भी भाव कभी भी अच्छा लगा हो और आप उस भाव को अभी तक नहीं भूल पाए हो,
उसी भाव को श्री शिव जी और अपने मन बुद्धि शरीर को सेवक बना लेंगे, अवश्य यू विल क्रॉस द ओशन ऑफ म्यूटेशन, आप भवसागर अवश्य पार हो जाएंगे। बहुत अलग व्यवस्था है और यह सब श्री शिव जी की कृपा है। किसी को प्रेम करना हो तो उसको भी अब शिव जी का ही आज्ञा लेना होगा। किसी को झगड़ा करना हो, देखिए बात करते करते 1 घंटा हो गया, और तो 1 घंटा 10 मिनट के आसपास का यह वीडियो धरती का प्रत्येक मनुष्य तब तक दर्शन करता रहे जब तक सेवक भाव में वह दृढ़ नहीं हो जाए, क्योंकि यही एक भाव है जिसको राजा राम मोहन राय चांडाल खा गया, जिससे कि कोई जीव भवसागर पार कर सकता है। वह चांडाल है, यह वाणी प्रकट हो गई तो जब भी आप चाहेंगे उस चांडाल की वृत्ति को स्पष्ट कर दिया जाएगा। यह रोष नहीं है, इसमें उसका कल्याण है, क्योंकि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं, तो उस गरुड़ जी को उपदेश देते हुए श्री शिव जी के सखा और श्री राम जी के अनन्य भक्त काकभुसुंडी जी स्पष्ट कर देते हैं कि हे उर्गारी, यानी सर्पों के शत्रु गरुड़ और सर्प, सेवक भाव के बिना कोई मनुष्य इस भवसागर को पार कर ही नहीं सकता, कोई भी जीव। सेवक सेव्य भाव बिनु अभवन तरिय उर्गारी। वीरेंद्र भाई, स्पष्ट रूप से जान लीजिए बच्ची, मोहन भैया, कि विदाउट कल्टिवेटिंग अ फीलिंग of a loyal servant that cherishes towards his master, one could not cross the ocean of mutation. That is the firm rule of each human being. यह सिद्धांत धरती के प्रत्येक मनुष्य के लिए है। तो जो भी मनुष्य सेवक भाव को धारण कर लेगा, उसके अंतःकरण में राग रोष ईर्षा मद मोह इनका एक भी स्थान नहीं रहेगा। ये सब चांडाल खत्म। साम दाम दंड भेद का वह प्रयोग कर ही नहीं सकता। आज आपके मित्र की अवस्था यह है कि अगर ब्रह्मा जी भी चाहें कि रविशंकर के अंतःकरण में स्वार्थ का एक कण प्रमाणित कर दें, कोई भी मनुष्य इनका गर्दन काट सकता है। यही आपके मित्र की अवस्था है। जय श्री राम, जय श्री राम। सबका परम कल्याण हो, यही पवित्र भाव है। और शरीर में प्राण रहेगा तो इस सब भाव को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और आपको यह बात अच्छी लगे तो आप स्वतः प्रेम भक्ति के मार्ग पर चलें, क्योंकि बिना प्रेम भक्ति के जल से अपने मन को नहलाए भगवान की भक्ति को आप धारण कर ही नहीं सकते। और 6000 वर्षों से जितना भी उत्पात हुआ है, जितने भी पाखंड धरती पर प्रकट हुए हैं, सबको फूंकने के लिए इनको किसी अग्नि की आवश्यकता नहीं है, किसी फरसे से काटने की आवश्यकता नहीं है। उसके सारे मार्ग उपलब्ध हैं, लेकिन इनका कोई भी चरित्र तभी संभव है जब धरती से कोई मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने का दृढ़ संकल्प ले। जय श्री राम,
जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।